नमस्कार। पहले उत्तर काशी के पुरोला में जमकर हिंदू मुसलमान हुआ और अब हरि की नगरी हरिद्वार में भी मुसलमान परिवार को गंगा घाट से भगाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो उत्तराखंड के बिगड़ते हालातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी, क्या हिंदू मुसलमान का इंजेक्शन उत्तराखंड में लगाया जा रहा है? ये क्या हो रहा है? आपके समय पर तो ऐसा कुछ कभी देखने को नहीं मिला। ये अब क्या होने लगा? किसकी नजर लग गई उत्तराखंड को? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। देव सभी उसमें ओम भी हैं और दूसरे सब सम्मिलित है, सब देवों की भूमि है। और उत्तराखंड शांति की भूमि भी है, सौहार्द की भूमि, क्योंकि हमारी जो गंगा माँ है वो सबकी माँ है। वो एक प्रकार से जगत जननी है, क्योंकि उसके पानी से क्रिश्चियन भी अपनी प्यास बुझाता है, तो उसके सिख भी जो है उस पानी को रख करके अमृत चखता है, और जो है मुसलमान भी उसी पानी से वजू करता है उसी स्थान पर, और उसी स्थान पर हिंदू जो है आचमन ले करके अपने जन्म को कृतार्थ करता है, आचमन के रूप में पानी को ग्रहण करके। तो इसलिए गंगा माँ सबकी है। हाँ, गंगा घाटों पर तो नहीं, मगर गंगा जो हमारी हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी पर मुस्लिम भाइयों ने एक परंपरा बनाई है, सब उसको मानते हैं, सब आदर करते हैं। वहां दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते हैं, ताकि किसी की धार्मिक भावना को ठेस न लगे। कानूनन कोई प्रतिबंध नहीं है, भारत के सब जगह, भारत तो सबका है, लेकिन ये लोगों की स्वाभाविक महानता है, भारत के लोगों की। लोग दूसरे धर्म का आदर करते हैं और हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं का जी आदर करते हुए हमारे मुस्लिम भाई भी जो है वो हर की पैड़ी पर नहीं जाते हैं। और लेकिन सर, पिछली दो घटनाएं ये बता रही हैं कि उत्तराखंड में देवभूमि में ध्रुवीकरण की बहुत कोशिशें हो रही हैं। आप पुरोला ले लीजिए, या भी जिस तरीके से गंगा के घाटों से मुसलमान परिवारों को भगाने की कोशिश की जा रही है, तेजी से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, तो क्या अब गंगा का पानी भी बांट दिया जाएगा? भाजपा की फैक्ट्री में कब कौन सा शब्द तैयार हो जाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और क्या क्या शब्द निकालेंगे, इनकी फैक्ट्री में तैयार होते हैं। उत्तराखंड की धरती में इसको नहीं जानते। आज से 1-2 साल पहले तक तो ये शब्द किसी ने सुने भी नहीं थे। ये तो भाजपा की डिक्शनरी से आए हुए शब्द हैं, जो है भाजपा जाने इन शब्दों को जो है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि यदि ऐसा कुछ हुआ भी है तो उसके लिए भी तो भाजपा ही दोषी है, भाजपा की सरकार दोषी है, क्योंकि इन 3-4 सालों के अंदर तो ये सब कुछ हो रहा है। और सरकार में जो है दिल्ली में भी भाजपा है और उत्तराखंड में भी भाजपा है। यदि आप जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सब लव जिहाद हो रहा है, मुसलमान भाई जो है हिंदू महिलाओं को ले करके चले जा रहे हैं, तो इससे तो हमारी परंपराएं, हमारी मातृशक्ति, हमारी शालीनता, हम सब पर दाग लग रहा है। और यदि ऐसा लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो भाई ये कानून काहे के लिए है? इनके लिए तो कानून बने हैं। कोई प्रलोभन दे करके किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को लुभाता है, दबाव में लेता है, किसी और में लेता है। देश का कानून है। आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप निकम्मे हैं, आप निकम्मे हैं। उसी तरीके से जमीनों पर यदि अतिक्रमण को आप नहीं रोक रहे हैं राज्य बनने के बाद, और जितने अतिक्रमण हुए हैं, बहन जी मैं एक बात बता दूं, 75-80% अतिक्रमण जो है वो भाजपा के नाम निकलेंगे। और यदि देहरादून में मैं गिनाने लग जाऊं आपको अतिक्रमण, तो अतिक्रमण सब भाजपा के लोगों के निकलेंगे। बड़े बड़े अतिक्रमण हैं उनके जो है, और सब देख रहे हैं। मगर पता नहीं ये परंपरा कहां से शुरू हो गई? गरीब ये परंपरा इसलिए कहां से शुरू हो गई सर कि एक अगर कोई मुस्लिम क्राइम करता है, क्राइम की कोई जात धर्म नहीं होता, अगर कोई एक क्राइम करता है, मानिए मुस्लिम परिवार का कोई व्यक्ति, तो सारे मुसलमानों को उस जगह से भगाओ, क्रॉस लगा दिए गए उनकी दुकानों पर ताकि पहचान हो सके कि ये मुसलमानों की दुकान है, उनको भगवाने का अल्टीमेटम दे दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने या फिर प्रशासन ने कोई एफआईआर नहीं करी हिंदू संगठनों के खिलाफ जो इस तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे। क्या सरकार की मिली भगत होती है क्या सर? मैं ये जानना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल मिली भगत है। इनका दाहिना हाथ क्रॉस लगा रहा था और जिनकी दुकानें बंद हो रही थी वो भी उनके बाएं हाथ थे। आपको मालूम है वो सब लोग भाजपा के पदाधिकारी हैं।
कोई उपाध्यक्ष है तो कोई महामंत्री है, कोई कुछ है, और उनकी दुकानें उन पर क्रॉस लगा करके बंद करवा दे रहे हैं। एक हाथ क्रॉस लगा रहा है, एक दूसरा हाथ जो है भाग रहा है वहां से दुकान बंद करके जो है। और अनंतों का क्या हुआ, आप फिर से आपको मिन्नतें करके जो है उनको खुलवानी पड़ी हो दुकानें, और देश को आश्वस्त करना पड़ा कि हम उनकी सुरक्षा करने का काम करेंगे। और जिस मामले को लव जिहाद कह रहे हैं, पता नहीं वो किस तरीके का जिहाद है, जिसमें एक हिंदू भी जेल में बंद है, एक मुसलमान भी बंद है, दोनों साथ है। अब क्या है मामला, ये तो प्रकरण बाद में प्रकाश में आएगा, लेकिन अखबारों में ऐसा चित्रित किया जा रहा है जैसे उत्तराखंड के अंदर इस देवभूमि में और कुछ हो ही नहीं रहा है, न पूजा पाठ हो रही है, न मंत्र पढ़े जा रहे हैं, न गीता पढ़ी जा रही है, न रामायण पढ़ी जा रही है, न और कोई धर्म ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं। यहाँ तो केवल लवी लव जिहाद हो रहा है, ये लवी लव हो रहा है। तो ये हमारी नारी शक्ति का, हे भगवान इन भाजपाइयों को अकल दीजिए, इतना अपमान न करें। हम बहुत आहत हैं इन सब बातों से सर, बड़े गोदी आहत मीडिया हैं, जानते हैं लेकिन सर? मुश्किल। हाँ, सर, गोदी मीडिया का नाम सुना है कभी? मजार जिहाद ये बता रहा है, मोदी, मजार जिहाद। गोदी ये मीडिया ये जो है, ये मीडिया को तय करना है कि वो गोदी कहलाता है अपने को, मोदी कहलाता है, या बोधी कहलाता है, या जनता का मीडिया कहलाता है। ये आज सर, मीडिया भी क्रॉस रोड पर है। मजार जिहाद आपने पहले कभी सुना? इतिहास में सबकी परीक्षा होती है, इसलिए नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में, लोकतंत्र के रक्षक के रूप में मीडिया भी आज परीक्षा के दौर में है। जिस रथ में वो सवार है, एक ही पहिए में यदि सारी हवा भरेंगे तो दूसरा पहिया पंचर हो जाएगा। तो वो तो मीडिया सारा आज एक ही सत्ता के साथ है, मोदी जी के साथ है। उनके नीचे जितने लोग हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, उनके साथ है, और कोई दूसरे को तो देख ही नहीं रहा है मीडिया जो है। और उसी का परिणाम है कि अब मीडिया से ही सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये गोदी मीडिया से हमारी छुट्टी करवाओ, क्योंकि तो हमारा भी नाम बदनाम कर रहे हैं। तो जो मीडिया के अंदर आत्मस्वाभिमानी लोग हैं, ये आज उठ करके खड़े हो रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। सर, लेकिन देवभूमि में जिस तरह से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण का जो विष घोला जा रहा है, कांग्रेस इसका सामना कैसे करेगी? हमको करने की जरूरत ही नहीं। जो विष खिलाता है, पिलाता है, कभी कभी वो विष उसको भी डस लेता है। ये भाजपा सांप पाल रही है, इनके पाला हुआ जो है सांप्रदायिकता का सांप इन्हीं को डसेगा। कर्नाटक में डसा ना, और आप देखिएगा भी मध्य प्रदेश में भी इनको डसेगा। हम धर्म भीरू हैं, कांग्रेस धर्मों का आदर करती है, सम्मान करती है, और हम सबका समभाव से देखते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, और अपने धर्म पर हमको गर्व है, हिंदू होने पर हमको गर्व है, और इसीलिए हम उसका प्रतीक चिन्ह भी अपने माथे पर लेकर के चलते हैं, हमें कोई हिचक नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी दे दिया अपने धर्म का पालन कर रहा होता है, तो उसके लिए हमारे हाथ जो है दुआ उठते हैं, कहते हैं भगवान इसका भी कल्याण करना। हमारा भगवान तो सबका कल्याणकारी है, लेकिन भाजपा का कल्याणकारी भगवान को वो कहते हैं उन भाजपाई कि हमारा भगवान एक ही आंख से देखता है। अब कैसे लोग हैं ये जो भगवान की आंख भी बंद कर दे रहे हैं? भाजपाई जो है, जरा आप बहन है और प्रतिभावान बहन है हमारी, जरा इनको अकल सिखाइए। सर, 2024 का चुनाव आने वाला है, उसके पहले जिस तरह की घटनाएं देवभूमि से देखने को मिल रही हैं, और मुख्यमंत्री की चुप्पी ये साफ बता रही है कि ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, ये उनकी आंखों के सामने हो रही हैं, और किसी तरह की कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई इस तरह के संगठनों पर नहीं हो रही है जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, धार्मिक उन्माद फैला रहा है। इतिहास सबका मूल्यांकन करता है, इसको उनको नहीं भूलना चाहिए। समय उनका मूल्यांकन करेगा, और भाजपा ही उनकी मूल्यांकन करेगी जब देखेगी कि 2024 में यही कारण, यही इनएक्शन उनके भाजपा के हार का कारण बनना है, तो धामी जी का बोझ उठा करके भाजपा अलग रख देगी, कहेगी अरे यार ये तो खाली हिंदू मुसलमान करता रहा, बाकी तो कुछ काम ही नहीं किया। अब उत्तराखंड के अंदर महंगाई से भी लोग पीड़ित हैं, उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी सर्वाधिक है, कुपोषण से शिकार है हम, हमारी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। देखिए अंकिता हत्याकांड जो है, हमारी एक बेटी को अपना जीवन देना पड़ा अपने सत्यत्व, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, सत्व की रक्षा करने के लिए। और भी हमारी कई बेटियां, दलित बेटियां भी सम्मिलित हैं जो बलात्कार का शिकार हुई। महिला अशिक्षितता चरम पर है, कुपोषण के हमारे बच्चे शिकार हैं, सड़कों में गड्ढे हैं,
स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नलों में पानी नहीं है, बिजली के तारों में बिजली नहीं है। तो ये आज का और आप यदि इनकी सरकार को देखनी हो कितनी काबिल सरकार है, तो मसूरी की मालरोड को जाकर के देखिए। मसूरी की मालरोड आपको बता देगी टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं, भारत का गौरव स्थल है मसूरी। और मसूरी की मालरोड के अंदर जो है, एक बारिश हो जा रही है तो महिलाओं को घुटने तक अपनी साड़ी उठा करके चलना पड़ रहा है। ये हालत मसूरी की मालरोड की कर दी है। और पिछले 3-4 महीने से उसकी मरम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस चाहिए वहां की मसूरी की सड़कों की मरम्मत करने के लिए। सर एक तो आखिरी ऐसे सवाल में मैं आपसे पूछना जी चाहूंगी। सर अभी जी मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ जिस तरह की घटनाएं अभी देखने को मिल रही हैं, आपके समय में अगर ऐसा होता तो आप इससे किस तरह से निपटते? यदि कहीं भी गलत अन्याय हो रहा है और मुख्यमंत्री उस अन्याय के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश नहीं देता और कार्रवाई नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री संवैधानिक दायित्व को पूरा नहीं कर रहा। वो हरीश सर एक रावत हो या सवाल कोई है, और। जैसे जैसे किसी ने क्राइम किया, कानून तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया, उसके बाद कानून की प्रक्रिया आगे चलनी चाहिए था, कानून को अपना काम करना चाहिए था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उस बिल्कुल बिल्कुल पुरोला में जिस तरह से हिंदू संगठन मिलकर के मुसलमानों को भगाने का प्रयास करने लगे कि अब पुरोला में सारे मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा, जिहादी कहा गया उनको, तो ये कैसे शुरू हो गया? क्या ये 2024 के पहले के एक्सपेरिमेंट्स हैं? हाँ, विद्वेष फैलाने वाले विशेषज्ञों को जो भाजपा के काफी नजदीक हैं, उनको सारे उत्तराखंड के गांव-गांव में भेजा जा रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर जहर घोला जा रहा है। ये नहीं भूल रहे हैं कि उत्तराखंड में यदि जहर आएगा तो पानी के रास्ते, वो नदियों के रास्ते सारे देश के अंदर फैलेगा। तो ये देवभूमि को जहर डाल रहे हैं उसके अंदर। ये बड़ा भगवान इनको सद्बुद्धि देना और उत्तराखंड का कल्याण करना। बद्रीनाथ, जी केदारनाथ, आप न्याय के देवता हो, आप देखो क्या हो रहा होता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो उत्तराखंड बहुत के बिगड़ते धन्यवाद। हालातों पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उत्तराखंड के इन बिगड़ते हालातों के पीछे